बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो अपने एक नए वीडियो के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी लॉजिकल ऑपरेटर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो साथ ही एक बेल का बटन शो होगा तो उस पर भी क्लिक कर देना है। मेरे चैनल का नेम है www.youtube.com/safdar तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जी लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, एंड नॉट ऑपरेटर होता है। एंड ऑपरेटर के लिए जो हम साइन यूज़ करते हैं वो है जी डबल एंड परसेंट साइन, और ऑपरेटर के लिए डबल पाइपलाइन, और नॉट ऑपरेटर के लिए एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में ये होता है कि अगर आपने दो या दो से ज़्यादा कंडीशन की बेस पे आपने कोई स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स करानी हो तो वहाँ पर आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, एग्जांपल वगैरह करते हैं ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं जी, हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं n1 के नाम से, n2 n3, उनको तीनों को कुछ वैल्यू दी हुई है। अब आपसे कुछ सिनेरियो ये है कि प्रोग्राम में आपसे कोई पूछना चाहता है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो अब लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू वही होगी जो दोनों वैल्यू से बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं जी, इफ़ क्या है जी, डॉलर साइन n1 इज़ ग्रेटर देन डॉलर साइन n2 एंड परसेंट साइन, डबल एंड परसेंट साइन, उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं जी डॉलर साइन n1 इज़ ग्रेटर देन डॉलर साइन n3। तो यहाँ पे हम कह देंगे जी कि क्या आ जाएगा, इको यस, क्या आ जाएगा, n1 इज लार्जेस्ट। ठीक होगा जी, और इसको बंद कर देते हैं जी। इसको पहले चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब इसका मतलब है कि n1 की वैल्यू बड़ी है n2 की वैल्यू से। n1 की वैल्यू कितनी है, 13 है, 13 बड़ा है 8 से, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू आ जाएगी। एंड परसेंट एंड का साइन यूज़ किया हुआ, फिर हम कहते हैं जी कि 13 बड़ी वैल्यू है 5 से। ये कंडीशन भी हमें ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है और ये कंडीशन भी हमें ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू हों, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो आपका रिजल्ट जो है ना वो ट्रू रिटर्न होता है। अगर ट्रू रिटर्न होगा तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कंट्रोल एस करते सेव करते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं। तो ये देखें, यस n1 इज़ लार्जेस्ट वैल्यू, यानी कि आपकी शो हो रही है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू करता हूँ 80, तो इसका मतलब है 13 बड़ा है 18 से। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद है जी 13 बड़ा है 5 से, क्योंकि n3 की वैल्यू 5 है और n1 की वैल्यू 13 है। ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। एंड का साइन यूज़ किया हुआ, अगर ये वाली फॉल्स है ये ट्रू है तो ये दोनों को क्या कर देगी, रिजल्ट आपका क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। अगर आपका फॉल्स रिटर्न होगा तो हम यहाँ पे कह देंगे, तो हमें एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, एल्स इफ़, सॉरी इसको बाद में हम करेंगे, पहले हम इसको वैसे ही चेक कर लेते हैं कि इसका क्या आ जाएगा। हम यहाँ पे सिंपल एल्स यूज़ कर लेते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं जी इको, यहाँ पे लिख देते हैं जी n1 इज़ नॉट लार्जेस्ट, n1 जो हमारी लार्जेस्ट नहीं है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं जी, देखिए n1 इज़ नॉट लार्जेस्ट वैल्यू। अब इस कंडीशन को दो तरह से लिखा जाता है, या तो आप इसको सॉरी यहाँ पे इस कंडीशन को अलहदा पैरेंथेसिस में क्लोज कर लें और इस कंडीशन को आप अलहदा से पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर लें। तो यहाँ पर ये हमारी एक कंडीशन बन जाएगी और यहाँ पे हमारी एक कंडीशन बन जाएगी। ठीक हो गया।
अब अगर या देखो ना, ये अगर हम यहाँ पे एंड की बजाय यहाँ पे और का साइन यूज़ कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि n1 की वैल्यू जो है ना वो n2 की वैल्यू से बड़ी है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बट ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन हमारी ट्रू है, बट ये कंडीशन हमारी अगर फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है और साथ में और का पैटर्न हमने यूज़ किया है, तो रिजल्ट क्या रिटर्न होगा? तो रिजल्ट आपका ट्रू रिटर्न होगा। तो इसको देखें, वो कह देगा n1 इज़ यस, n1 इज़ लार्जेस्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चेंज मतलब मैं यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर यूज़ कर देता हूँ। अब नॉट क्या करता है? नॉट ये करता है कि नॉट को अभी दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू अभी चेंज ही रहने देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू 8 ही कर देता हूँ। अब ये भी ट्रू कंडीशन हो जाएगी, अब ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पे मैं अभी इसको एंड का साइन यूज़ करता हूँ, तो ये देखें जी, कंट्रोल एस करते हैं तो हमें अब ये रिटर्न ट्रू कर देगी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एंड का साइन, नॉट का साइन यूज़ कर लेता हूँ, ये पहले कंडीशन ट्रू हो रही थी और नॉट इसे क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। नॉट क्या करता है? ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को क्या करता है? ट्रू करता है। हमारी कंडीशन ट्रू थी लेकिन नॉट ने इसको क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। बट ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है? ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा? वो फॉल्स आएगा। अगर फॉल्स आएगा तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ना आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको चेक करते हैं जी, देखें जी, देखें n1 इज नॉट लार्जेस्ट नंबर होता है। तो ये तो था थोड़ा सा ओवरव्यू और का और नॉट का एंड का। दोबारा फिर एक दफ़ा रिमाइंड करता हूँ, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। और में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब भी ट्रू होगा, एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा। दोनों कंडीशन अगर आपकी या तमाम कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएंगी तो रिजल्ट आपका फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अपने आने वाले लेक्चर तक ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।